आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति भक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता था। वह गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से ऐसे करना को मना किया करती थी। एक दिन की बात है। राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पर रानी और दासी थी। साधु का रूप धारण कर बृहस्पति देव राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु रूपी बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ एवं गरीब की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। साथ ही बाग बगीचे, धर्मशाला आदि का निर्माण कराओ। इस प्रकार करने से तुम्हारे कुल का नाम सार्थक होगा एवं स्वर्ग की तुम्हें प्राप्ति होगी। तब साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसे रखने और संभालने ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ तुम 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह जामत कर पाए। भोजन में मांस मैतरा कपड़ा धोबी के यहाँ धुलना। इस तरह करने 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा तथा तुम आराम से रह सकोगी। साधु के बताए अनुसार रानी ने वैसा ही करने का तय किया। अगले गुरुवार का दिन आया। तब रानी ने ऐसे कार्य करने प्रारंभ कर दिए। उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी सारी धन संपत्तियां नष्ट हो गई। अब तो परिवार भोजन के लिए तरसने लगे। किसी दिन भोजन मिलता अथवा किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, मैं यहाँ कोई काम धंधा नहीं कर सकता। मैं परदेश जाता हूँ, वहीं कोई काम धंधा करूँगा। शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ से वह जंगल से लकड़ियाँ लाता और किसी शहर में बेचता। इधर राजा के बिना दासी और रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता अथवा किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। ऐसे करते करते रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे हमारा कुछ समय गुजर हो जाएगा। दासी रानी की आज्ञा अनुसार रानी के बहन के घर गई। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। यह बात दासी ने रानी की बहन से अनेक बार कही,
परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय पूजा कर रही थी। गुरुवार का दिन था। जब रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला दासी को, तो उसे दुख भी हुआ और उसे क्रोध भी आया। तब वह वहाँ से वापस आ गई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बड़ी ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी ने कहा, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं, इससे वह दुखी हुई होगी। अतः भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के यहाँ गई और बहन से पूछने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर गई, परंतु हम पूजा कर रहे थे। जब तक हमारी पूजा होती नहीं है और हम लोग कथा सुनते हैं, ना हम लोग कुछ बोलते हैं कथा सुनते वक्त और ना उठते हैं। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी ने कहा, हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। हमने दासी को तुम्हारे घर 5 सिर बेझर लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन ने कहा, हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो तो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई। उसने एक घड़ा बेजर का मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर अपने रानी से कहा। तब दासी ने अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए और उस दिन भोजन एक ही समय करे। भोजन पीली खाद्य पदार्थ का करे। ऐसे करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं एवं अन्न धन्य देते हैं। ऐसे कहकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तब रानी और दासी ने आपस में विचार किया कि अगले गुरुवार का व्रत वह भी करेगी। अगले गुरुवार का दिन आया। रानी ने गुड़साल से चना गुड़ लाई और कथा कही, व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कष्ट दूर हो गए और सारा सुख भोग कर लोक के सारा सुख भोग कर वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य गुरुवार का व्रत पढ़ता है अथवा सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, जैसे रानी और दासी की हुई। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे।